इनकी अभी तक शादी क्यों नहीं? आपको कोई लड़कियां पसंद आती हैं? अब लड़का हूँ, मुझे लड़की नहीं पसंद आएगी तो कौन पसंद आएगी? बजाय इसके कि तुम उसे ये बातें क्यों कर रही हूँ? मैं आपको बताऊँ अभी मैं क्या चूंगी, मैं क्या 4 दिन की मैं फेमस हुई हूँ यूं रखना। हमें भी 4 शादियां चाहिए। हाँ, ठीक से प्यार करने का भी मौका नहीं मिला। प्यार अंधा होता है, आपने बात सुनी नहीं? ये तो यहाँ फिट हो रहा है, फिर है देखना जरा। ये देखो, मैंने तो तुम्हारे बारे में अभी कह दिया। कहती मुझे अपनी तस्वीर भेज। ये मुझे देखना हो तो बुलेटिन भी देख लो। मैं आराम से भी बोल सकती हूँ, जैसे ये बोल सकते हैं मैं वैसे भी बोल सकती हूँ, लेकिन ये मेरा फ्लो नहीं है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, APNN डिजिटल के साथ मैं निम्रा अली आप सबको खुशामदीद कहती हूँ मेरे शो में। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सफदर अली साहब, जो कि 92 न्यूज़ में न्यूज़ एंकर हैं। और आज हम इनसे इनके मज़ेदार किस्म के मैं इनसे सवालात करूँगी। इनकी अभी तक शादी क्यों नहीं? जब मुझे पता चला ना कि इनकी अभी तक शादी क्यों नहीं, मैंने सबसे पहले पूछा है वाकई आपकी शादी नहीं? तो मेरा अभी मैं इसका इंतजार भी नहीं कर सकती कि अभी तक आपकी शादी क्यों नहीं। तो मेरा पहला सवाल यही है कि अभी तक आपकी शादी क्यों नहीं? मेरी अम्मी अभी तक नहीं मानी। जो भी मैं दिखाता हूँ कि लड़की ये जो है इस लड़की से शादी कर दें, वो कहती हैं कि नहीं ये मुझे पसंद नहीं। आपको कोई लड़कियां पसंद आती हैं? बथेरी पसंद आती है, आपने खुद ही बता दिया है। अब लड़का हूँ, मुझे लड़की नहीं पसंद आएगी तो कौन पसंद आएगा? तो अम्मी किस टाइप की लड़की चाहती हैं और आप किस टाइप की लड़की अम्मी को दिखाते हैं? कहती हैं जो घरेलू हो, ठीक है, जो तुम्हारे काम कर सके, जो तुम्हें संभाल सके, बजाय इसके कि तुम उसे संभालो। तो अम्मी ये कहती हैं कि घर रहे वो, तुम जॉब करके थके आ रहे हो, तुम्हें खाना पानी दे सके, बजाय इसके कि तुम भी जॉब करो वो भी जॉब करे, तो उसका फायदा नहीं है ना। तो वो जो आपने अम्मी को दिखाई थी वो जॉब करती थी? हाँ, वो जॉब करती थी। और जो यूनिवर्सिटी वाली थी बचपन में प्यार यूनिवर्सिटी वाली वो मसला यूनिवर्सिटी में बंदे की क्या उम्र होती है? पढ़ाई की उम्र होती है, यहाँ रिश्ते पक्के। असल में मैं साथ में काम भी कर रहा था ना, तो मैंने कहा कर लेते हैं पसंद। तो अम्मी ने वो क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं कहा? नहीं, वो उतनी जो है ना वो अक्लमंद नहीं लग रही मुझे, नहीं संभाली जाएगी, नहीं संभालेगी तुम्हें, घर को नहीं संभाल सकेगी, तो इस वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। तो इनकी ना 26 एज है, तो ना ये मुझे बेटा बेटा करके बुला रहे थे। मैंने कहा शादी तो अभी तक आपकी हुई नहीं, तो मुझे बेटा बेटा करके क्यों बुला रहे हैं? कहते वह हो तो छोटी ना, तो बेटा ही कहूँगा। तो अब यानी अब आप अच्छा, यानी अब आपकी जॉब है, अच्छा कमा लेते होंगे जो भी है। मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ? तो आगे जाके अगर शादी करनी होगी तो किस किस्म की लड़की आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी कि लड़की में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए? नहीं, लड़की में ये यू ना हो। नहीं, यानी कुछ को होता है ना, मेरी जिससे शादी हो उसके बाल लंबे होने चाहिए, जिससे मेरी शादी हो उसकी आंखों का रंग नीला होना चाहिए, चिट्टी होनी चाहिए, हाइट लंबी होनी चाहिए, ऐसा कुछ है आपका? नहीं, मेरी कोई ऐसी डिमांड्स नहीं है, लेकिन अच्छी हो दिखने में। तो मेरे बारे में क्या बीच में ना मेरा निकाह से तो मैं सबको ऑफर कर देती हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो मुझे बड़ा कुछ करना है। तो अच्छा ठीक है, यानी क्योंकि आप एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि मैं फेमस हो गई। मैं आपको बताऊँ अभी मैं क्या चूंगी, मैं क्या 4 दिन की मैं फेमस हुई हूँ, तो मुझे इतने लोगों के रॉन्ग नंबर आते हैं, मैं ब्लॉक लिस्ट में घुसेड़ी जाती हूँ। अब मैं आपसे पूछूंगी, आप तो लड़के हैं, लड़कों को तो फिर लड़कियां छोड़ती नहीं है। तो आपको कभी आते हैं? हाँ, तो मैं आपको दिखा रहा था ना कि ये देखिए कितनी लंबी लिस्ट। तो बीच में नाम, यानी किस नाम से? अगर कोई ज्यादा तंग करे, बहुत ज्यादा मेरे जैसी टक्कर जाए आपको, तो उसका क्या नेम सेव करते हैं आप बताएं क्या रखना चाहिए? खूबसूरत लड़की मेरा तो प्यार ही रखना। लेकिन अगर कोई पागल हो, संकी हो, कोई डाई हार्ट फैन हो, मैं आपके बगैर जी नहीं सकती, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझसे शादी करनी, ये वो ऐसा कुछ आया कभी हुआ है? ऐसा कुछ हाँ हुआ है। तो फिर उसका नाम सेव किया या उसको सीधा ही ब्लॉक लिस्ट में? उसको पहले तो नाम सेव किया, फिर उसके नाम को हटा दिया, फिर उसके नाम पे लिख दिया पागल, फिर उसे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। तो वो अगर आपको शादी का कहिए, आप ये नहीं सोचते कि हाय मेरे से इतना करती है, तो तरस खा के 700 कुछ कांटेक्ट है, तो 700 से थोड़ी शादी कर सकते हैं। यहाँ में भी 4 शादियां चाहिए, इनको ब्लॉक किया, 700 कुछ हैं, ठीक है, वो आपने देखा ही है। और अब सबसे शादी कर देंगे। मैं खुल के कोई मुआशका नहीं कर पाया, जेड़ा करने वो पड़े जाने हैं। यानी इनको तो ठीक से प्यार करने का भी मौका नहीं मिला। हाँ, ठीक से प्यार करने का भी मौका नहीं मिला, ये सबसे बड़ा दुख है। अच्छा, तो अम्मी आपकी सख्त हैं? अम्मी बहुत सख्त है। फैमिली के बारे में कुछ बताएं, कितने बहन भाई हैं? मैं अकेला ही इकलौता हूँ। फिर तो लड़कियां तरसती होंगी। मैं आपको बताऊं अपनी, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी ये दिल में ख्वाहिश है कि मेरी जिससे शादी है वो अकेला हो, ना घर पे कोई बहन हो, ना घर पे कोई हो। तो मैं तो अपनी मामा को पता है क्या कहती हूँ, मैंने उस लड़के से शादी करी है जो अकेला होगा, ना उसकी कोई ननंद का रोला, ना कोई देवरानी, ना जेठानी। फिर तो बनता है 700 लड़कियों का। बनता है, बहुत बनता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अब ये चूँकि शादी और मुआशकों और अफेयर्स वाली बात हो गई है ना, तो बस ये मुझे लगता है इंटरव्यू इसी पे हमारा पूरा हो जाएगा। लेकिन खैर, मैं मेडिकल में पढ़ रहा था, शेखजाद मेडिकल कॉलेज में था। तो मेरी एक सीनियर थी,
जिनके साथ मुझे पहली दफ़ा ऐसा लगा कि मुझे जी इनसे मोहब्बत हो गई। अच्छा, इनको जल्दी मोहब्बत हो जाती है। हाँ, मुझे बहुत जल्दी मोहब्बत हो जाती है। अब मेरी अम्मी मेरे बारे में ये कहती हैं कि हुस्न परस्त है, मेरे बारे में अम्मी ये बात यानी कहती हैं। जहाँ हुस्न देखा वहीं लुढ़क हाँ, गए। वही लुढ़क गए। और फिर लुढ़कना इस तरह से नहीं है, ये नहीं है कि मतलब अब पीछे पीछे ऐसा मामला नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप अपने आप को भी तो फिर देख रहे होते हैं ना, बस देख लिया काफ़ी है। अब आके थोड़ा सा मैं देखता भी नहीं, कोशिश करता हूँ बस कौन सा शादी कौन सा करनी, तो फिर ताल्लुक़ रख के क्या करना है। खैर मैं बता रहा था पुरानी बात, अब मुझे जो है ना इस तरफ आप ले आए। तो उस टाइम मैंने शादी का सोचा था, यार इस बंदी से मेरी शादी हो जाए ना तो मैं बस कामयाब हो जाऊँगा। वो फाइनल ईयर में थी, फाइनल ईयर MBBS में थी वो, और मैं जो है अभी तक वहाँ पर डिप्लोमा कर रहा था, FSc MLT कर रहा था मैं वहाँ। तो वो आपसे एज में बड़ी नहीं थी? बहुत बड़ी थी उस वक्त, वो 26 साल की थी और मैं 17 साल का था। प्यार अंधा होता है, आपने बात सुनी नहीं? ये तो यहाँ फिट हो रहा है फिर है, देखना जरा, एज में बड़ी लड़की बूढ़ी आंटी से शादी करनी तो थी वो आपने। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि सेट होने की। यानी आपने कहा मैं लैब में था, लाइफ लैब में था उस टाइम भी मैं FM कर रहा था, यानी FM पे मैं प्रोग्राम किया करता था। तो उन्हें जब पता चला कि ये तो वही लड़का है जिसके मैं प्रोग्राम सुनती हूँ, तो फिर हमारी दोस्ती हो गई, हम बैठना शुरू हो गए, बातचीत करना शुरू हो गए। तो वो भी अपनी क्लास छोड़ देती थी, मैं तो वैसे मेरी क्लासेस ज़्यादा नहीं होती थी, 2 लेक्चर होते थे और हम बैठे रहते थे शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज में। मेरे दोस्त हैं, रेहान है, आमिर है, कभी इंटरव्यू देखेंगे ज़ाहिर है तो उनको इस सारे पता चल जाएगा। तो वो मुझे उठा के लाते थे कि यार हाँ, बस दोस्त छोड़ो, होते हैं ऐसे। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी कजने हैं, हमारे कजनों में कोई लड़का टकर जाए, निम्रा देखो, निम्रा ये देखो, निम्रा वो प्यारा है, निम्रा वो प्यारा है, हम आपस में बातें करते रहते हैं, दोस्त ऐसे चलते हैं। तो फिर हुआ ये था कि वो मेरे लिए बर्गर बना के लाती थी, मेरे लिए पिज़्ज़ा बना के लाती थी, वो पता नहीं क्या क्या उसने करना। अच्छा, जब उस टाइम तक मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं था। जब मैंने उससे बात की ना यार कि मैं रिश्ता भेजूं, उसने कहा तुम तो बिल्कुल छोटे बच्चे हो, मैं तो तुम्हें जो है छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ, मैंने तो तुम्हारे बारे में अभी क्या दिल टूट गया होगा ना? दिल ऐसा टूट गया, मैं रोता रहा था, बहुत रोया था। हाय, आप ऐसे हैं तो यहाँ तक कैसे पहुँच गए हैं? टूटे दिलों वाले तो कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, टूटे दिलों वाले ही करते हैं, तो मैं हाँ, ऐसा था ऐसे इसलिए ये यहाँ पहुँच बात गया है। था। तो फिर तो दाढ़ी मैंने वाड़ी छोड़ रखी थी, दिया। इतनी टूटे अक्सर नहीं, दिलों वाले, इतनी दाढ़ी रखी, इतने लंबे बाल, जुराने बन के फिरते हैं, मुझे नहीं, तो अम्मी ने इनकी मुझे समझ रोक नहीं लिया आती। था, अम्मी ने मुझे संभाल लिया था। मैंने अम्मी को बता दिया था कि अम्मी ये मामला हुआ है, तो मैंने अबू को भी बता दिया था, अम्मी को भी बता दिया था। तो उन्होंने कहा मेडिकल छोड़ो, फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी आ गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने फिर हेले में एडमिशन लिया, कुछ 6 सेमेस्टर वहाँ पर किए। तो फिर मुझे अम्मी ने कहा कि बेटे वहाँ नहीं पढ़ना, ICS में जाना है, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़, जहाँ से एंकर उंकर बनते हैं ना, सब 60 के 60 लोग आते हैं और 60 के 60 हाथ खड़ा करके कहते हैं कि हमने एंकर बनना है। तो हमारी क्लास में भी कुछ 64 के एंकर थे, 56 एंकर थे उस समय। तो उनमें से फिर मैं एंकर बन गया। अम्मा के कहने पे ही मैंने एडमिशन लिया वहाँ पर, अपनी डिग्री को उधर छोड़ अम्मी के कहने पर चलते हैं, दी। अम्मी के कहने पर चलता हूँ। मेरी तरह। ठीक है जोड़ी अच्छी ऐसा यार, कुछ रह नहीं है। जाती है वैसे है ना, तुझे एडिट कर देना है। नहीं, मैं ये मेरे सर जैसे। ठीक है। एवे तो ना मेरे दिल फिर की उसके दुआ- बाद बस एडमिशन दिल ले की लिया। बातें- दिल की बातें ना बीच बीच में निकल आती हैं। तो मैं मैंने भी फिर आपकी तरह, admission- मैं आपको बताऊं, मुझे तो हर लल्लूपन जैसे प्यार हो जाता है। मुझे कोई फ्रेंड टक्कर जाए, जी मैं आपके साथ शादी करूंगी, कहती मुझे अपनी तस्वीर भेज। मैं उसकी तस्वीर में कहती हूँ ठीक है, सोचूंगी। अभी मैं ये बात कह के डाल देती हूँ, बड़े काम है मेरे करने के लिए, मैंने शादी नहीं करनी। तो आगे से एक फ्रेंड कहता है नहीं नहीं, आप अपने गोल्स पूरे कर लो, मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं क्या जा अपने दिमाग का इलाज करा। इतने बड़े बड़े क्या गोल्स हैं आपके? जो आपके थे। मेरे क्या मतलब, मेरे तो बस अब तो मैं एंकरिंग छोड़ रहा हूँ ना, बस अब तो मैं एंकरिंग छोड़ने लगा हूँ। तो फिर उन लड़कियों का क्या होगा जो आपके दफ्तर में काम करती हैं, जिनको आप देखने को नहीं मिलेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, ये ऐसा अक्सर एक होता है चांद, यानी अच्छा, जहां मैं अब आपको तक ये जहां बात चुप समझता था मैं अब तक ये बात समझता था कि ये शायद कुछ प्लान करके बोलती है ये बंदी, लेकिन ये प्लान फुल करके नहीं बोलती, पता नहीं प्लान करने का टाइम क्या होता है क्या सारा बोलती दिन। है। मैं आपको ये बताती हूँ, ये देखें, नहीं अक्सर होता है। ये देखें, अब मैं किसी उसमें काम करती हूँ, वहाँ अगर मुझे सैलरी मिल रही है कोई 50,000, लेकिन मैं डिजर्व 1 लाख की करती हूँ, वहाँ पे 2-4 बंदे ऐसे हो जाते हैं जहाँ मुझे लगता है हाँ ये अच्छा है, मेरा दिल वहाँ लग गया, तो वहाँ से बंदा हिलता ही नहीं है। तो मैंने कहा जो आपके साथ वहाँ होंगी तो वहाँ आप छोड़ देंगे, तो फिर वहाँ पर उनका लड़कियाँ नहीं है, लड़कियाँ नहीं है, फिर आप कैसे रहते हैं वहाँ पे? इसी वजह से रहता हूँ कि लड़कियाँ नहीं, लड़कियाँ होती फिर मैं उनके साथ ही लगा रहता, फिर मैं काम ना कर सकता, बुलेटिन ना कर सकता। 3-3 बुलेटिन होते हैं, काम बहुत ज़्यादा होता है ना वहाँ पर। 92 न्यूज़ में ये बुलेटिन करते हैं, साथ साथ में मशहूरियाँ दे रहे हैं, ये मुझे देखना हो तो बुलेटिन भी देख लें।
वो जो मुझे जिन लोगों ने देखना उनको पता है वैसे ना कि मैं मशहूरी नहीं देता, मैं वहाँ पर काम। ये फेमस है, ठीक है ना, मैं भी फेमस हूँ, मैं उन्हीं लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ जो ज़्यादा फेमस हो। मैं आपसे अच्छा मेरा इनसे एक और सवाल है, ये आपने मैंने पार्टी करवाया हुआ है ना? हाँ, चिट्टे बड़े लग रहे हैं आपके हाथ, मेरे से ज़्यादा तो गोरे ही हैं, कोई खैर नहीं, ज़्यादा गोरे में नहीं। मैं हाथ भी कशिश जो है। छुपा रहा हूँ यार। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर यानी एंकर, मैंने सुना है कि ये जो ज़्यादा वर्किंग लोग होते हैं ना, जो बाहर काम करते हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोग समझ लें, तो वो घर के बर्तन भी मांज लेते हैं, सफाइयाँ, पोछे, डस्टिंग वगैरह सब कर लेते हैं, तो आप तो एक ही एक है माशाल्लाह। तो मैं साथ में ये भी बता दिया कि मुझे एक से शादी करनी है, जो एक हो ना वो मेरे से रब्ता कर ले। तो मेरा ये है कि आप अपने घर में बर्तन मांजते हैं, अपनी मामा की हेल्प करते हैं? नहीं, मैं 2009 से हॉस्टल में रहता रहा हूँ ना, यहाँ पर 2009 से मैं लाहौर में हॉस्टल में आ गया था। अम्मी मेरे साथ यहाँ पर आई हैं 2015-16 में, तो यानी 7 साल तो मैं हॉस्टल में ही रहा हूँ। पहले 2 साल मामू के पास रहा, घर रहा, और उसके बाद फिर हॉस्टल में रहा हूँ, 5 साल हॉस्टल में रहा। तो हॉस्टल में रहने की वजह से फिर ज़ाहिर है कि मैंने क्या काम करना होता था, तो लॉन्ड्री भी वहाँ पर होती, नाश्ता भी कमरे में आ जाता था। जो भी पंजाब यूनिवर्सिटी में रहे हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी मौजें होती हैं जब आप थोड़ा बहुत जो शुरू से नवाब। अमीरी और नवाबी में फ़र्क है। अच्छा, हाँ। खैर, तो मैं नवाब हूँ अपने घर की। तो होता ये था कि सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती थी। मेरा ज़ाहिर है मुझे बॉक्स मिला हुआ था। हमारे कमरे जो यूनिवर्सिटी में 3 किस्म के कमरे होते हैं, मैं बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए, डॉर्मेट्री, क्यूब और बॉक्स। तो मुझे बॉक्स मिला हुआ था, मेरी मौजें थी, मैं वहाँ पर खाना भी मुझे मिल जाता था। आप फ़ोन करते थे नीचे से, बज़मी साहब जो है ना ये मेरे साथ वहाँ पर रहते रहे, तो इन्होंने मौजें वहाँ पर देखी हैं मेरी। तो बस इसी तरह से फिर जब अम्मी यहाँ पर शिफ्ट हुई हैं, 17-15 में शिफ्ट हो गई थी, तो अप एंड डाउन जाता था। 17 में तो काम करने में मुझे मसला नहीं है, मैं अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लेता हूँ, लेकिन टाइम ना होने की वजह से फिर मैं लॉन्ड्री वाले से ज़ाहिर करवाता हूँ। मुझे खाना बनाना आता है, नॉर्मल चीज़ें मुझे बनाने आती हैं, यानी ऑमलेट वगैरह मैं बना लेता हूँ, मेरे जितने हल्का काम नहीं पाते हैं। फुल्का सालन भी मैं बना लेता हूँ। बस रोटी जो है नहीं बनानी आती। अगर कभी बनाने की ज़रूरत पेश आ जाए तो वो जो बेलना होता है, आई थिंक उस पर जो है वो करके बना सकता हूँ, यानी उसमें मसला नहीं है मुझे। और ना ही मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं कहूँ कि पता नहीं मेरी इज्जत में फ़र्क आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, तो बना सकता हूँ, आसान काम। अच्छा, और एंकर किस तरह बने? और एंकर आप कह रहे हैं कि मैं छोड़ने लगा हूँ, तो उसका क्या मकसद है, यानी क्यों छोड़े? हाँ, उसमें मैं एंकर इस वजह से बना कि मुझे शौक़ था। मैं जब मैट्रिक में था, तकारीर किया करता था, डिबेट्स करता था, तो उस वक्त भी मुझे टीचर्स कहते थे कि तुम जो है ना वो एंकर बनो, तो बस फिर सेम हियर, एंकर बन गए। जिस तरह से अब आप एंकर बन गई, आप तो बहुत पहले एंकर बन गई, मेरे से तो बहुत पहले एंकर बनी आप। यानी मैं तो 2015 में इस फील्ड में आया, आप जरा देख लें, अब मेरे से 7 साल पहले। वो आपने देखा नहीं कि मूली निकली है अभी से ही हो गई है मशहूर। तो अच्छा, यानी अब आपने कहा कि मैं एंकरिंग छोड़ने लगा हूँ, तो क्यों छोड़े? अच्छा, एंकरिंग दिल भर गया? हाँ, दिल भर गया। ये बहुत टेंशन वाली फील्ड मुझे लगने लग गई अब। पहले शौक था, मैं कल एक बात मैंने लिखी थी, वो ये था कि हम गलत लोगों से मुतासिर हुए हैं। अब आके इस बात का पता चल रहा है हाँ, कि हम जिन लोगों से जैसा मुतासिर हुए टीवी हैं, पे हाँ, दिखता है वो वैसा रियल में होता नहीं है। मैं भी आपको बताऊं, ये बात नहीं है कि जो वैसा दिखता है नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं, उस बात को वो आप ठीक कह रहे हैं। चलिए बता दे क्या कह रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम गलत लोगों से मुतासिर हुए, यानी हमें मुतासिर किसी और शख्स से होना चाहिए था, लेकिन जिन लोगों से मुतासिर हुए वो बाकी पता चला कि ये हकीकत नहीं है। ये उस हद तक बात ना मेरे जैसे कर रहे हैं, बस गोलमोल करी जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वही बात तो कर रहे अब हैं। इस वजह से छोड़ना चाह रहा हूँ कि अब जिंदगी में सुकून चाहिए। तो ये छोड़ के फिर क्या करेंगे, किधर जाओगे? करूँगा, अपना काम करूँगा, अपना काम करूँगा। 1-2 प्रोजेक्ट हैं जिन पर मैं पहले काम कर रहा हूँ। तो मैंने सुना आपके YouTube चैनल्स भी हैं। YouTube चैनल्स भी हैं ना? सारा पता है। हाँ, वो YouTube चैनल्स भी हैं मेरे, और उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। तो आधे मुझे दे दो। हाँ, आधे आप ले लें। अगर इस तरह से हो सकता तो मैं यूँ उठा के उन्हें शिफ्ट कर देता। हाँ, दिल में तो आपने कहना भी तो चुंगा भी नहीं देना। नहीं, मेरे दिल का मसला नहीं है, मैं दोस्तों को सपोर्ट करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चैनल्स हैं जिन पे मैं फिर जब आप अपने YouTube चैनल पे कुछ लगाएंगे ना, फिर बता देना निम्रा अली ऑफिशियल एक चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें, ऐसे मुझे फायदा हो जाएगा ना। मैं ऐसा करूँगा। शाबाश, ये अच्छे बच्चे हैं। मैं कर सका तो लाजमी कर सकूंगा मतलब बोलना ही तो है, सकूंगा मतलब बोलने को भूल भी तो सकता है ना इंसान।
ना मैं ऐसे ही आपको लगती हूँ, आप मुझे भूल जाएंगे? मुझसे तो जो एक बार मिल जाए वो 7 पुश्तों तक याद रखता है मुझे। 7 पुश्तों तक जो याद रखता हूँ मैं नहीं याद रख पाता ना, मेरा मसला है, तो मैं आप भूल मेरी जाता हूँ। इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं आप इसमें कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है, भूल जाता नहीं यार। हूँ। चलें जी, खैर हो गया अच्छा पूरा? सब्र करें, कैसे घड़ी देखेंगे और क्या है इन्होंने पकड़ के रखा है निमरा ने। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये थे सफदर अली और इनकी लाइफ। पता नहीं इन्होंने कब शादी करनी है, अल्लाह जाने इन्होंने कब शादी करनी है। जब ये शादी करेंगे ना फिर मैं इनका इंटरव्यू लूंगी कि शादी होगी अब आपके क्या हालात है। चले जी, अब मैं आपसे इजाज़त लूंगी और ये भी इजाज़त लेंगे और मुझे देखते रहिए। अब मैं फेमस हो गई हूँ तो मैं फेमस सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू किया करूँगी। APNN डिजिटल को देखते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए निमरा अली तो को। आपने आखिर में ये नहीं कहना कि मेरे से इस APNN को सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, मेरी वीडियोस को भी शेयर करें, वो फीडबैक मैं आपसे बुलवाना चाह रही थी ना, मैं कहा मैं तो हर रोज करती हूँ, अब आप भी करें तो फिर इसलिए मैंने ना चुप रही। मैंने कहा अब बोलेंगे अब बोलेंगे। चलिए वो जी, नहीं पड़े। आप APNN को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और कमेंट सेक्शन में जाकर आपने निमरा के लिए बताना है कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी बातें बताया हैं कि करें मेरे आपको पे अच्छी कौन सा लगती कलर हैं। सूट करेगा। और- बात सुनिए, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? आई मुझे खुद ब्लैक कलर बड़ा पसंद मुझे है। पता चल गया आपने ब्लैक का शेड पहना हुआ है। मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। आपने आपने भी पहनी हुई है इसी वजह से ना, ब्लैक कौन सी है ये? है कोई? चले जी, हाँ अल्लाह हाफिज। APNN डिजिटल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताते रहना मैं कौन सा कलर पहनूं, कौन सा नहीं, बताना मैं कैसी लग रही। ये भी अच्छा, प्यारे लग रहे हैं। जो लोग ये बात कहते हैं कि बहुत तेज बोलती, ज्यादा बोलती, उनको क्या कहेंगे आप? मैं आराम से भी बोल सकती हूँ, जैसे ये बोल सकते हैं मैं वैसे भी बोल सकती हूँ, लेकिन ये मेरा फ्लो नहीं है, ठीक है ना? मैं जैसे बोलती हूँ मैं वैसे ही बोलूँगी, ठीक है? अब बस कर दें, हमें जाना नहीं है। यासिर भाई की बेगम से, निदा से आपकी क्या बात हुई थी तो आप आराम से बोलने लगे? चलें खैर ये बात नहीं नहीं, करते, बता गए नहीं, अभी। बस ठीक है, हाँ। इजाजत लें। चलें, हमें दें इजाज़त। आगे भी मैं इसी तरह किसी और फेमस गेस्ट के साथ आपको मिलूंगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।